हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का Q&A सत्र में। दोस्तों यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल और होम गार्ड के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आपकी परीक्षा लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपको देखना है, 40 क्वेश्चन आप कितने जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी पहला स्क्रीन पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर क्या रहने वाला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो आप लोग को आंसर पता है, साथ साथ कमेंट करते चलिएगा और स्कोर अपना जरूर लास्ट में कमेंट कर दिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचार दोस्तों कौन सा देखता है, आर्टिकल 32 जो है जो संवैधानिक उपचार देता है। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर ये भी सही नहीं है ये। चलिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आर्टिकल 32 जो है दोस्तों संवैधानिक उपचार देता है। दोस्तों आर्टिकल जो 32 को है, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसको, संविधान की आत्मा जो कहा है आर्टिकल 32 को कहा है। किसने कहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था, आपको आप बताइए कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपका जीके जीएस का टेस्ट आपका डेली 6 PM पर होता है। तो और दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी का भी टेस्ट आपका डेली होता है, वो भी आपका 9 PM पर होता है। और दोस्तों मैथ का भी टेस्ट आपका डेली होता है 2 PM पर। तो डेली आप लोग इन टाइम पर आ जाइए करिए और अपना टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब दोस्तों हुआ था, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे। यहाँ पर दोस्तों काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों कब हुआ था, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, ये आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल थे जो इसके यहाँ पर इसके दोस्तों नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे। यहाँ पर हरित क्रांति के संबंध जो आपका किससे रहने वाला है, तो हरित क्रांति का संबंध है आपका गेहूँ उत्पादन से। किससे दोस्तों, गेहूँ उत्पादन से रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों जल्दी से आपके 10 से 12 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा काय किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए महालेखा परीक्षा जो है कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, देखिए कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, ये आपके होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे भीतरी कौन सी परत होती है। यहाँ पर भीतर की बात करिए तो ये आपकी कौन सी परत होती है, तो ये आपकी होती है आंतरिक कोर। क्या दोस्तों, आंतरिक कोर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन दोस्तों, तो HB करता है हीमोग्लोबिन। ये आपका ऑप्शन नंबर C रहने वाला है। कौन सा, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊपर निकल गया। ये देखिए पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था में आपकी है जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये किसके लिए, नगर पंचायत के लिए जोड़ी गई थी। और दोस्तों 12वीं अनुसूची आपकी थी कौन सी थी, ग्राम पंचायत। सॉरी 11वीं अनुसूची आपकी थी ग्राम पंचायत और 12वीं थी आपकी नगर पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण आपका हुआ था पोखरण में। कहाँ पर दोस्तों, पोखरण में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, मतलब ये कथन किसका है, तो ये आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। आप लोग साथ साथ आंसर लगाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल त्रिभुज। यहाँ पर देखिए कौन सी त्रिभुज, लाल त्रिभुज किस योजना का प्रतीक है। तो लाल त्रिभुज आपका जो है ये किस योजना का प्रतीक है, तो ये आपका रहने वाला है परिवार नियोजन का। किसका दोस्तों, परिवार नियोजन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर है। देखिए सबसे बड़ा जो है आपका महासागर। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच भी है जो सबसे गहरा है, इसी के अंदर इसकी गहरी घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की खोज किसने करी थी। तो यहाँ पर DNA की डीराइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी, तो ये किसने, वाटसन और क्रीक ने करी थी। किसने दोस्तों, वाटसन और क्रीक ने करी थी। और न्यूटन ने दोस्तों गति के तीनों नियम दिए थे और मेंडल ने तो जेनेटिक की खोज करी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में शून्य की खोज किसने करी थी। भारत में शून्य की खोज की जो बात कर दी जाए तो ये करी थी दोस्तों, यहाँ पर किसने करी थी, आर्यभट्ट ने। किसने दोस्तों, आर्यभट्ट ने करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपका लागू हुआ था 1919 में। कब दोस्तों, 1919 में मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की लंबी सबसे नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। कौन सी दोस्तों, गंगा नदी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
राज्य के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में दोस्तों 1/3 सदस्य जो आपके रिटायर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन किससे संबंधित है? तो न्यूरॉन जो आपके हृदय से संबंधित है, सॉरी मस्तिष्क के संबंधित है। किससे दोस्तों? मस्तिष्क के संबंधित है न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ये आपके होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों अब आपका योजना आयोग का जो नाम बदलकर आपका नीति आयोग कर दिया गया है। कौन सा दोस्तों? नीति आयोग, जो आपका 1 जनवरी 2014 से कर दिया गया था। तब भी इसके जो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में कौन शामिल है? देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन तो था, इसमें कौन से जो है संस्थापक थे? तो यहाँ पर देखिए कौन थे, ये आपके रहने वाले हैं नेहरू, नासिर, टिटो। तो ये तीनों लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये आपकी होती है यकृत। क्या दोस्तों? लीवर जो होती है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन थे। कौन से? 42वें संविधान संशोधन थे, जो कि आपके यूएसएसआर से लिए गए थे। कहाँ से? यूएसएसआर में आर्टिकल 51A में जो है आपके मौलिक अधिकार रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका रोग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड, साइंस की भाषा में स्कारबिक एसिड बोलते हैं रासायनिक नाम। और यहाँ पर देखिए विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग। और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर सार्क की बात करें तो ये यहाँ मुख्यालय जो रहने वाला आपका कहाँ रहने वाला है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ? आपका नेपाल। तो नेपाल में जो है काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? देखिए अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ पर रहने वाली है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी रहने वाली है दूरी की। क्या दोस्तों? दूरी की रहने वाली है ये आपकी इकाई। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन आपके पहले ईयर मतलब जो पहले परीक्षाएं हुई उसी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका होम गार्ड में भी सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आपका एक कांस्टेबल में भी आपके रिपीट हो सकते हैं। तो सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं, और एसआई के भी रिपीट हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आ गया। नीति आयोग का गठन जो है 14 में हुआ था, 1 जनवरी आपका 2014 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर देखिए खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो आपका था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसको बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है किस परत में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है कहाँ पर? ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो आपका जुड़ा है न्यूटन से। किससे दोस्तों? न्यूटन से जुड़ा है ब्लैक होल का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन सी? सरोजनी नायडू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 अप्रैल दोस्तों, कौन सा? 5 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर 5 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर 20 सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आपकी थी सन 1935 में। कब दोस्तों? 1935 में आरबीआई स्थापना हुई थी 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना लगभग होता है? तो मानव रक्त की बात करें तो पीएच मान कितना होता है? और जो आपका पीएच मान होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ पर देखिए 0 से 14 तक होता है। 7 आपका उदासीन होता है। क्या दोस्तों? 7 आपका उदासीन होता है। 7 से ऊपर आपका बेसिक होता है, 7 से नीचे आपका अम्लीय होता है। तो यहाँ पर देखिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या दोस्तों? 7.4 होता है, स्लाइटली दोस्तों बेसिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है उत्तराखंड से। किससे दोस्तों जुड़ा है? ये आपका जुड़ा है उत्तराखंड से जुड़ा है चिपको आंदोलन।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके थे बाबा साहब राव बी आर अम्बेडकर जी। कौन से थे? डी आर अम्बेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी। कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों आपका ये 40 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और दोस्तों अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है। आपका डेली टेस्ट चल रहा है, आप लोग एक बार से फिर से देख लीजिएगा। आपका देखिए यूपी जो आपका मैथ का टेस्ट होता है आपका, तो ये आपका होता है 2 बजे 2 PM पर। इसके बाद आपका होता है GK GS का, तो GK GS आपका होता है 6 PM पर। और इसके बाद होता है आपका इसका क्या कहते हैं आपका हिंदी का आपका होता है 9 PM पर। अगर आप लोग चाहेंगे तो रीजनिंग का भी आपके लिए टेस्ट लाया जाएगा, तो अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।